सीआरपीसी में आप लोगों को 2 दिन से क्वेश्चन और उत्तर लिखवाया जा रहा है। उसी क्रम में अगला प्रश्न हम जो आ चुका है कंपटीशन में उसको देखते हैं। और वह प्रश्न है कि उन परिस्थितियों का वर्णन करिए जिसमें गिरफ्तारी का वारंट किसी प्राइवेट व्यक्ति के नाम जारी किया जा सकता है। यानी कि ये जो क्वेश्चन है आपका, ये क्वेश्चन यूपी में बन चुका है। और क्वेश्चन का मॉडल फिर एक बार लिख लीजिए कि प्राइवेट व्यक्ति के नाम कब गिरफ्तारी का वारंट जारी किया जा सकता है। कब गिरफ्तारी का वारंट जारी किया जा सकता है। इसका उत्तर लिखिए। सामान्यतः गिरफ्तारी का वारंट एक या एक से अधिक पुलिस अधिकारियों के नाम जारी होता है। पुलिस अधिकारियों के नाम जारी होता है। लेकिन यह विधि का पूर्ण नियम नहीं है। लेकिन यह विधि का पूर्ण नियम नहीं है। सीआरपीसी की धारा 72 तथा 73 में सीआरपीसी की धारा 72 तथा 73 में इसका अपवाद दिया गया है। इसका अपवाद दिया गया है। जहाँ की कुछ परिस्थितियों में गिरफ्तारी का वारंट प्राइवेट व्यक्ति के नाम जारी किया जा सकता है। प्राइवेट व्यक्ति के नाम जारी किया जा सकता है। पैराग्राफ चेंज करके लिखना है सेक्शन 72 यानी कि धारा 72
धारा 72। लिखिए इसमें आपका हेडिंग डाल लीजिए, वारंट किसको निर्दिष्ट होंगे। हेडिंग डाल लीजिए, वारंट किसको निर्दिष्ट होंगे। पैराग्राफ चेंज करके लिखना है, गिरफ्तारी का वारंट, गिरफ्तारी का वारंट मामूली तौर पर, गिरफ्तारी का वारंट मामूली तौर पर एक या अधिक पुलिस अधिकारियों के नाम जारी होगा। एक या अधिक पुलिस अधिकारियों के नाम जारी होगा। कामा दीजिए, किंतु यदि ऐसे वारंट का, किंतु यदि ऐसे वारंट का तुरंत निष्पादन आवश्यक है, तुरंत निष्पादन आवश्यक है और कोई पुलिस अधिकारी तुरंत न मिल सके, और कोई पुलिस अधिकारी तुरंत न मिल सके, तो वारंट जारी करने वाला न्यायालय, तो वारंट जारी करने वाला न्यायालय किसी अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों को, किसी अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों के नाम, किसी अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों के नाम वारंट जारी कर सकता है, वारंट जारी कर सकता है, और ऐसा व्यक्ति या ऐसे व्यक्ति, और ऐसा व्यक्ति या ऐसे व्यक्ति उसका निष्पादन करेंगे, और ऐसा व्यक्ति या ऐसे व्यक्ति उसका निष्पादन करेंगे। पैराग्राफ चेंज कर लेना है। अब सेक्शन लिखिए 73, सेक्शन 73, हेडिंग डालिए, वारंट किसी भी व्यक्ति को निर्दिष्ट हो सकेंगे।
हेडिंग डालिए। वारंट किसी भी व्यक्ति को निर्दिष्ट हो सकेंगे। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए क्लाज 1 में। क्लाज 1 लिखिए। इसमें मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट या प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट या प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट किसी निकल भागे सिद्ध दोष सिद्ध दोष कामा दीजिए उद्घोषित अपराधी या किसी ऐसे व्यक्ति को जो किसी अजमानती अपराध के लिए अभियुक्त हैं, जो किसी अजमानती अपराध के लिए अभियुक्त हैं और गिरफ्तारी से बच रहा है कामा दीजिए गिरफ्तारी करने के लिए वारंट गिरफ्तारी करने के लिए वारंट अपनी स्थानीय अधिकारिता के अंदर के किसी भी व्यक्ति को निर्दिष्ट कर सकता है। किसी भी व्यक्ति को निर्दिष्ट कर सकता है। पैराग्राफ चेंज कर लेना है, क्लाज 2 में लिखना है। क्लाज 2 ऐसा व्यक्ति वारंट की प्राप्ति को लिखित रूप में अभिस्वीकार करेगा। और यदि वह व्यक्ति कामा दीजिए जिसकी गिरफ्तारी के लिए
और वह व्यक्ति कामा देना है जिसकी गिरफ्तारी के लिए वह वारंट जारी किया गया है, वह वारंट जारी किया गया है। फिर कामा देना है उसके भार साधन के अधीन, उसके भार साधन के अधीन किसी भूमि या अन्य संपत्ति में है, किसी भूमि या अन्य संपत्ति में है, या प्रवेश करता है, या प्रवेश करता है, तो वह उस वारंट का निष्पादन करेगा, तो वह उस वारंट का निष्पादन करेगा। क्लाज 3 लिखिए, पैराग्राफ चेंज कर लीजिए। क्लाज 3 जब वह व्यक्ति कामा दीजिए जिसके विरुद्ध ऐसा वारंट जारी किया गया है, जिसके विरुद्ध ऐसा वारंट जारी किया गया है, कामा दीजिए गिरफ्तार कर लिया जाता है, गिरफ्तार कर लिया जाता है। तब वह वारंट सहित निकटतम पुलिस अधिकारी के हवाले, तब वह वारंट सहित निकटतम पुलिस अधिकारी के हवाले कर दिया जाएगा। जो कामा दीजिए यदि धारा 71 के अधीन, जो यदि धारा 71 के अधीन प्रतिभूति नहीं ली गई है, प्रतिभूति नहीं ली गई है, तो प्रतिभूति नहीं ली गई है तो कामा दीजिए उसे उस मामले में अधिकारिता रखने वाले, उसे उस मामले में अधिकारिता रखने वाले मजिस्ट्रेट के समक्ष भिजवाएगा, मजिस्ट्रेट के समक्ष भिजवाएगा। इस प्रकार ये भी आपका प्रश्न समाप्त हुआ। धन्यवाद।